अभी हम आए हैं बरेली के प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में, जो कि बिजली विभाग का मुख्य कार्यालय है बरेली का, जहां से सारी बिजली संचालित होती है। और यहीं पर बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर बैठते हैं, सबसे बड़े अधिकारी। और यहीं पर निविदा कर्मियों ने बिजली विभाग के धरना प्रदर्शन किया हुआ है। उनका कहना है कि हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि हम लोग संविदा कर्मी हैं। उसके चलते जो बिजली विभाग के तमाम अधिकारी हैं हमारे साथ भेदभाव करते हैं। इक्विपमेंट जो है वो उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए जो हमें किट चाहिए होती है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती है। हमारे साथ लड़ाई झगड़े किए जाते हैं अधिकारियों द्वारा। और अधिकारी नए लोगों को नियुक्त कर देते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, संविदा कर्मियों को। तो यहाँ तमाम संविदा कर्मी हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। अभी मैं इन संविदा कर्मियों से ये जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है इन संविदा कर्मियों की, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है। भाई साहब कौन बताएंगे, आप बताएंगे, क्या शुभ नाम है? धीरेन्द्र कुमार सिंह गौतम, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निवृत्त संविदा कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष बदायूं से। ये क्या धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसका वजह यह है कि हमारा सबसे पहला धरना प्रदर्शन 7 सितंबर 2021 को जनपद मुख्यालयों पर किया गया था। और उसके बाद 22 सितंबर को एक समझौता हुआ था जिसमें हमारी जो समस्याएं थी, ईपीएफ को लेकर के, कम वेतन को लेकर के, ईएसआई को लेकर के, और मृतक आश्रित और पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को हटा दिया गया था इस कंपनी के आने बाद, उनको लेकर के एक समझौता बना था कि हम आपके 15 दिन के कार्य दिवस के अंदर आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। 15 दिन के जिससे अधिक 1.5 महीना बीत गया, फिर भी नहीं किया गया। उसके बाद फिर धरना किया गया। लगातार उस समय से लेकर आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद बदायूं में सिटी में जैसे अमित कुमार जी के मध्यस्थता में भी वार्ता हुई, उसमें भी हमको ये अवगत कराया गया था 22 मार्च 2022 को कि आपका 30 अप्रैल 2022 तक ये समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग संविदा कर्मी हैं यहाँ पे, तो आप लोगों में और जो बिजली विभाग के बाकी कर्मचारी हैं, कोई किसी तरीके का भेदभाव होता है, कुछ क्या होता है? हम लोगों जो संविदा कर्मचारी हैं और जो सरकारी स्टाफ है उसमें ये भेदभाव होता है। आए दिन हमारे कर्मचारियों से गाली देकर बात करना, अतिरिक्त ड्यूटी 8 घंटे की जगह हमसे 24 घंटे काम कराया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मध्यांचल संगठन मंत्री हूँ। सबसे मेन बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी जो ली गई है वो एक मजदूर की तरह ड्यूटी 24 घंटे इनसे काम कराया जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है इनको बुला लिया जाता है, लेकिन हमको जो टेंडर किया गया है वो हमारा टेंडर के हिसाब से हमसे काम नहीं लिया जाता है। टेंडर मतलब एक मजदूर की तरह हम लोगों को इस विभाग में जोता जाता है, और जो सरकारी कर्मचारी है वो घर पे बैठ के आराम करते हैं। हमारे लोगों को सारे उपकरण दिए जाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। सुरक्षा उपकरण के नाम पर हमारे लिए 0/0 है। सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जाता। सुरक्षा उपकरण दिया जाता तो हमारे संविदा कर्मचारियों के आए दिन जो मौतें होती हैं वो मौतों के साथ अंकुश लगता। देखिए, ये बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है कि बहुत रिस्क का काम करते हैं, चलती हुई लाइन पे काम करते हैं, करंट का काम है, उसके बाद भी संविदा कर्मी ये कह रहे हैं। और यहीं पर जहां चीफ इंजीनियर का ऑफिस है, सामने इन लोगों का कहना यह है कि हमें उपकरण नहीं दिए जाते हैं, बिना उपकरण के हमें भेज दिया जाता है लाइट ठीक करने के लिए। समय की कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी किसी भी समय भेज देते हैं काम पर। जी हाँ, कि जब भी कोई फॉल्ट होता है, संविदा कर्मचारी अगर ड्यूटी करके गया है फिर भी उसको बुला लिया जाता है, जबकि शिफ्ट बाय ड्यूटी लगानी चाहिए। यहाँ पर किसी भी विद्युत उपकेंद्र पे कोई शिफ्ट नहीं है। वही आदमी दिन में काम करता है, वही आदमी रात में काम करता है। मतलब यहाँ समय का कोई मोल नहीं। सरकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं बिजली विभाग के, वो लोग क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं, बिजली घर पे बैठे मोबाइल चला के चले जाते हैं 11 बजे। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों का सिर्फ ये है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच ऑफिस बिजली घर या ऑफिस में आना है और शाम को 3 बजे अपने कार्यालय निकल जाना है। उसके बाद फोन भी हवाई मोड पर या स्विच ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि आम जनता की बात नहीं सुनी जाती। वो आम जनता हम लोगों के लिए उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ता जो है। आप लोगों से लड़ाई झगड़ा भी अधिकारियों का होता है या फिर? हम लोगों का लड़ाई झगड़ा बिजली की समस्याओं को लेकर के आए दिन पब्लिक से होता है, जनप्रतिनिधियों से होता है, उनकी गालियां सुननी पड़ती हैं। जबकि ये सरकारी सिस्टम में अबारे बनता उपखंड अधिकारियों की गलतियों की वजह से हम लोगों को जनप्रतिनिधियों की गालियां सुनना पड़ता है। और शासन और बात पे ये कहा जाता है कि शासन की जो सरकार की जो मंशा है उसके लिए आउटसोर्सिंग मजदूर कर्मचारी जो है ये बिगाड़ है। जबकि ये अधिकारी आप लोगों से लड़ाई झगड़ा भी कभी करते हैं, दबाव में लेते हैं? कई दफे लड़ाई हो चुकी है अधिकारियों से, सिर्फ इस बात को लेकर कि हमें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। जबकि हम लोग एक दफे नहीं 10 दफे धरना देखने के टाइम पे ये कहते हैं कि ठीक है हम आज ही कराते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं कराए हैं, उपलब्ध नहीं कराए। किसी को टोपी दे दी जाती, किसी को सेफ्टी बेल्ट दे दी जाती। मेन कार्य होता है प्लास से और दस्ताने से, उसके लिए इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं आता, फंड नहीं है। संविदा कर्मियों को निकालने का अधिकार इन लोगों को है, ये निकाल सकते हैं? कायदे में तो किसी संविदा कर्मचारी को इनका निकालने का राइट नहीं बनता है। पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने
और मध्यांचल एमडी ने ये कहा है कि अगर किसी को निकाला जाता है तो मुझसे राय ली जाए, लेकिन ये लोग किसी प्रकार की राय नहीं लेते हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारी को निकालने से कंपनी को और इन्हें पैसे का लालच लगा हुआ है। 1-1.5 लाख रुपए एक कर्मचारी को निकालने का मिलता है। अच्छा, मतलब ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये बात सच है? ऐसा है कि कर्मचारी को, अगर किसी कर्मचारी को किसी हटाया जाता है तो उससे पहले हटाने पहले उसको कायदे में जो अनुबंध है उसकी अथॉरिटी ये है, उससे उसका वो पूछा जाए, स्पष्टीकरण लिया जाए, उसके बाद अगर आप उससे दो दे तब उसको कार्य से हटाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अवर लिखा चिट्ठी को और तुरंत कंपनी को बोला और हटा दिया जाता है। तो नए लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? नए लोगों की नियुक्ति के लिए ये जो एरिया मैनेजर हैं और जो कंपनी आई हुई है, ये 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए लेती है। मतलब रिश्वत लेके 1 से 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेके ऐसे कर्मचारियों को वहाँ भेजा जाता है जो रेड चेप के जूता पहन करके काम करते हैं, जिनको पोल का यही नहीं मालूम कि पोल पीसीसी का कैसा होता है और राउंड पोल कैसा होता है। मतलब आपका ये आरोप है कि जो प्राइवेट कर्मचारी संविदा कर्मी है, ये जो प्राइवेट लोग यहाँ लाइन जोड़ने या कुछ भी ठीक करने जाते हैं, बदले में पैसा मांगते हैं? नहीं, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, जब हमारा संविदा कर्मचारी एक तार टूट जाता है, तार जोड़ने के लिए जाता है, तो वहां पर जेई महोदय से कहता है कि साहब वहां पर तार की कमी है, तार मुझे चाहिए, तो जेई महोदय कहते हैं एडजस्ट कीजिए। अब बताइए इस स्थिति में वो कैसे एडजस्ट करेगा? सामान हमको यहाँ से मिल दिया नहीं जाता, वो एडजस्ट कैसे करेगा? आप लोग क्या कर रहे हैं इसके बाद? ये धरने का क्या रिजल्ट है? ये धरने का रिजल्ट है, वार्ता अंदर चल रही है। अगर वार्ता, कौन वार्ता कर रहा है अंदर? इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष जी मीटिंग चल रही है अंदर? मीटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री महोदय हैं और प्रदेश महामंत्री जी भी मौजूद हैं। वार्ता चल रही है। अगर वार्ता सफल होती है और समस्या का समाधान किया जाता है तो ठीक है, वरना हम कल 5 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन कार्यवाही करने के लिए आप अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने वाले हैं। आप लोग के तमाम अधिकारी जो हैं वो बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। आप सबका कहना ये है कि हमारे अधिकारी जो भी डिसाइड करेंगे वो बात हम मानेंगे और उनके ही कहने पर चलेंगे। अगर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता है तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अभी ये मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद हम चीफ इंजीनियर महोदय से एक बार बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं और उसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है। संविदा कर्मियों के बड़े पदाधिकारी जो है उन्होंने चीफ इंजीनियर महोदय से भी कुछ बात की है आपकी समस्याओं को लेकर, हम उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, निविदा संविदा कर्मचारी संघ का। अभी इन लोगों की समस्याओं को लेकर आपकी चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई है, हम उससे पहले भी यहाँ पर अभी मौजूद थे, तो मुख्य क्या क्या बिंदु रहे आपके उसको लेकर? बिंदु ये रहे कि ओरियन सिक्योरिटी सोल्यूशन द्वारा कर्मचारियों को शुरुआती 6 महीने तक मिनिमम वेज से कम वेतन दिया गया। उस कम दिए हुए वेतन के एरियर के भुगतान करने की बात पहले भी कही जा चुकी है, समझौता हुआ था, लेकिन उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। वेज से भी कम यहाँ पर तनख्वाह दी जा रही थी अभी तक, इसका अधिकार 6 महीने से, इसका अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक? कोई संज्ञान नहीं लिया। 6 महीने तक जो कम वेतन दिया गया था उसका एरियर देने की बात कही गई, नहीं दिया गया। कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरण का खंभे पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। ईएसआई का लाभ दिया नहीं जा रहा है, जबकि प्रत्येक माह 481 रुपया इनके वेतन से कट रहा है। सुरक्षा उपकरण नहीं है यहाँ पर किसी के पास? सुरक्षा उपकरण नहीं होते हैं आपके पास? यहाँ कोई सुरक्षा उपकरण कोई नहीं दिए। सुरक्षा उपकरण नहीं सुरक्षा उपकरण होते हैं बाबू? नहीं, सुरक्षा उपकरण होते हैं? सुरक्षा उपकरण के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, एक सीट बेल्ट दे दी जाती है। लाइन पे आप ऐसे ही काम कर लेते हो? अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोग कार्य करते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। और क्या मांग रखी है आपने? सुरक्षा उपकरण के साथ साथ हमको ई पहचान पत्र मिलना चाहिए, जिसके लिए 481 रुपया हमारे वेतन से कट रहा है। हर महीने कटता ही पैसा? प्रत्येक माह प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब से कटता है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये किस बात का कटता है? 451 रुपए? 481 रुपये ये ईएसआईसी के मद में कटता है, ताकि कर्मचारियों की तबीयत खराब हो, इनके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो तो फ्री ऑफ कास्ट उनका उपचार हो सके, इसमें ऐसी व्यवस्था है जी। अच्छा, और क्या बिंदु थे आपके? मुख्य बिंदु और क्या रहे? और बिंदु, अभी एक घटना हुई थी डेलापीर सब स्टेशन पर। वहां पर अधिकारियों ने कर्मचारियों को मारा था। मारने के बाद एफआईआर लिखाई गई। पुलिस द्वारा कर्मचारियों की एफआईआर लिखी नहीं गई। एफआईआर लिखाने के बाद कर्मचारियों को कार्य से भी हटा दिया गया। लेकिन जिन जिन अधिकारियों ने उन कर्मचारियों को मारा था, आज अधिकारी उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इस संबंध में कई बार लोगों ने बात भी की है, लिख करके भी दिया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। इसमें जितेंद्र केसरवानी जेई डेलापीर, नीरज पवार जेई डीडीपुरम, धर्मेंद्र यादव जो पहले उपखंड अधिकारी थे,
अनुज गुप्ता जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है विद्युत वितरण खंड तृतीय के, उनके द्वारा इन अधिकारियों को भड़का करके काफी इसमें जो है इस लड़ाई को काफी रोचक मोड़ तक ले जाने का कार्य किया गया है। संगठन की ये मांग है कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए और कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको वापस लिया जाए। मतलब यहाँ कर्मचारियों के साथ भेदभाव भी होता है, ऐसी कुछ खबर है हमारे पास, ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल किस भेदभाव तरीके का भेदभाव होता है? भेदभाव है, जैसे लोगों के मन में ये रहता है कि ये ठेकेदार के आदमी हैं, हालांकि इनके बिना इनका काम भी नहीं चलना है। यदि ये एक दिन बैठ जाएं काम छोड़ करके तो ये अधिकारी सड़कों पर आ जाएंगे। मतलब प्राथमिकता दी जाती है उन कर्मचारियों को जो बिजली विभाग के नियमित कर्मचारी हैं, और आप लोगों को प्राथमिकता कम दी जाती। लेकिन एक समस्या और है जो लोग हमें बताते हैं, बाहर भी कुछ लोगों ने बताया कि जो ये संविदा के कर्मचारी हैं कुछ भी काम करते हैं तो लोगों से पैसा ले लेते हैं। देखिए, पैसा ले लेने वाली बात जो है वो सही नहीं है, गलत है। ये लोग किसी से पैसा नहीं लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके घर गए बिजली बनाने के लिए, आप 10 रुपया चाय पीने के लिए दे दिए तो उसको ये लोग मना भी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि नहीं ये लोग पैसा लें, क्योंकि इन लोगों को उसकी मजदूरी मिल रही है और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। अब क्या आश्वासन दिया गया है आपको? अब क्या होगी, क्या आगे कार्रवाई होगी? मुख्य अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बरेली द्वारा ये कहा गया है कि आज मैंने आप लोगों से बात की है, आज शाम को बरेली के बिजली विभाग के अधिकारियों को बुला करके बात करूंगा, कल कंपनी के लोगों को बुला करके बात करूंगा। तीनों समूहों के लोगों से बात करने के बाद मैं इस पर कोई आखिरी निर्णय लूंगा। आप थे प्रदेश महामंत्री संविदा कर्मचारी संघ के। आपने हमें बताया कि अनियमितताएं हैं, बहुत सारी भेदभाव होता है, इन लोगों को प्रॉपर उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? ऐसा होता है आपके साथ? जी, भेदभाव होता है? सहमत होता है, सहमत है। हाँ, आप लोगों को उपकरण मिले या नहीं मिले प्रॉपर? नहीं, सैलरी काट ली गई। मैं 22 दिन हॉस्पिटल में पड़ा था, एडमिट था, सबको पता थी, और मेरी सैलरी भी काट ली गई। बल्कि जय साहब तक को पता थी, एसडीओ साहब को तक को पता थी, तब भी मेरी सैलरी काट। आप अस्पताल में भर्ती थे, उस दौरान भी आपकी सैलरी काट ली गई। तो आप तमाम लोग यहाँ पर हैं, जरा पीछे दिखाइए। आप तमाम लोग हैं यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं। आपने कहा है मुख्य अभियंता महोदय हमसे जैसा बताएंगे वो अपने अधिकारियों से बात करेंगे और उसके बाद हमें बताएंगे, उसी तरीके से हम धरना आगे चलाएंगे या फिर धरना निरस्त करेंगे। ये डिपेंड करेगा आज शाम को जब अधिकारी अपने अधिकारियों से बात कर लेंगे। इस खबर को आगे हम प्रसारित करेंगे कल के बाद और दिखाएंगे कि क्या निर्णय होता है। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद। ये बिजली विभाग के संविदा कर्मी जो हैं, जो हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के भ्रष्टाचार के शिकार हो चुके हैं और इनको न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन मिलता है, उस पर भी ये काम करते हैं। उसके बाद इन्हें सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट जो है वो नहीं दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव भी करा जाता है। इस बात से ये पीड़ित हैं, अधिकारियों की लापरवाही से ये पीड़ित हैं और यही एक सिस्टम का भ्रष्टाचार बन जाता है। तमाम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, कर्मचारियों ने हमें बताया कि इस तरीके का हमारे साथ भेदभाव होता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं सामान्य जनता के साथ इस तरीके के करप्शन होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं अधिकारियों द्वारा, लेकिन हर सिस्टम में एक सिस्टमेटिक तरीके से भी भ्रष्टाचार होता है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट को इनकी तरफ से, इन संविदा कर्मियों की तरफ से आने का प्रयास कर रहे हैं और अगली रिपोर्ट, इसका एंड क्या होता है, ये जब चीफ इंजीनियर महोदय से बात हो जाएगी उसके बाद हम बताएंगे कि इनको न्यूनतम वेतन से कम वेतन क्यों मिलता है और इनके साथ भेदभाव क्यों होता है। समय की कोई सीमा नहीं है, उसके बाद भी ये लोग काम करते रहते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर जगह पनप रहा है, कहीं जगह चरम पर पहुंच चुका है। देखते रहिए एक्सपोज टुडे।